अभी ताज़ा जो विवाद आया है वो है, क्या मंदिर की स्थापना केवल ब्राह्मण वर्ण के लोग ही करवा सकते हैं? जिस पर मंदिर की जो स्थापना हो रही है उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि उनके द्वारा स्थापित किया जा रहा है या वो प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे और केवल ब्राह्मण के द्वारा ही ये सब कार्य प्राण प्रतिष्ठा का होना चाहिए और उन्हें शामिल नहीं होना चाहिए, जैसा कि शंकराचार्य ने ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य या किसी अन्य मठ के शंकराचार्य पीठ के जो हैं उन्होंने प्रश्न उठाए हैं, गोवर्धन मठ के कुछ प्रश्न उठाए हैं। तो एक सवाल है, क्या मंदिर की स्थापना केवल ब्राह्मण वर्ण के लोग ही करवा सकते हैं क्या? तो इस बात को समझने के लिए हमको ये बात जानना जरूरी है। चारों वर्ण के लोगों ने कई मंदिरों की स्थापना करवाई है। बहुत जगह पर क्षत्रिय वर्ण के जातियों ने, वैश्य वर्ण की जातियों ने, शुद्ध वर्ण की अलग अलग जातियों ने भी मंदिर की स्थापना करवाई है, या जब किसी ने ज़मीन दी है तो उस पर बड़े बड़े भवन बनाए हैं, मंदिर की स्थापना करवाई है ब्राह्मण वर्ण के लोगों के द्वारा, और सभी लोग पूजा में भाग भी लेते हैं। और आप कुछ जगह पर आप उदाहरण के तौर पर देख भी सकते हैं कि जो महानतम शूद्र हैं, महानतम क्षत्रिय हैं, महानतम ब्राह्मण हैं, महानतम वैश्य हैं, उनके द्वारा कि जो मंदिर की स्थापना जो होती है, जो प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की जाती है, तो वहाँ पर जब भक्त लोग आते हैं तो पुजारी जो होते हैं वो ब्राह्मणगण उनको प्रवेश दिलाते हैं और वो लोग मंदिर के आगे मत्था टेकते हैं। कई बार मंदिर के जो मूर्ति है उनके पाँव को छूकर प्रणाम करते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि सभी के हैं भगवान और उनको सब लोग आदर करते हैं और सबको उन पर हक है। ब्राह्मण उनको प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दूसरे वर्ण के लोग नहीं आ सकते, नरेंद्र मोदी नहीं आ सकते, या फिर नीतीश कुमार नहीं आ सकते, या मायावती नहीं आ सकती, या राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो नहीं जा सकते, कोई भी जा सकते हैं, केजरीवाल भी जा सकते हैं। तो ये भावना नहीं होनी चाहिए। और बहुत सारे मंदिर में आपने देखा होगा कि आशीर्वाद के लिए जो जाते हैं वो तो हैं ही, साथ साथ शंकराचार्य द्वारा उठाए गए जो प्रश्न है उसका उत्तर क्या ये नहीं है? शंकराचार्य द्वारा प्रमुख मंदिर आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेना सही या अच्छा था, या उसके नियत पर सवाल नहीं उठाया जाएगा, या उसके नियत पर सवाल नहीं उठेगा? आपने मंदिर के आंदोलन में प्रमुख रूप से भागीदारी होनी चाहिए थी, या आप किस तरह से आंदोलन में सम्मिलित थे, किस तरह से आपने हिंदुओं को उत्थान किया और मंदिरों की स्थापना के लिए? क्या मंदिर के उत्थान के बिना हिंदुओं का उत्थान संभव है? इसलिए इस बात पर मैं समझता हूँ कि कोई विवाद की ज़रूरत नहीं है। मठ पर विराजमान होने में भीतरी राजनीति और बाहरी राजनीति से उत्पन्न भाव से कोई बात कही गई होगी, लेकिन धर्म के जो शास्त्र ज्ञान है उसमें तो वो पारंगत हैं, लेकिन पारंगत के अनुसार न करके एक राजनीतिक भाव से हो सकता है उनके मुंह से ये वाणी निकली हो। इसलिए हमें अपने शंकराचार्य को सम्मान देते हुए और सभी लोग जो आ रहे हैं मंदिर में और जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जो उसमें शामिल हो रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उन सबको सम्मान करते हुए उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। सही को सुनिए, सही को चुनिए। नमस्कारम।